Hello guys, welcome to our YouTube channel The F&B Cost Controller, जहाँ पर हम सिखाते हैं कोस्ट कंट्रोलिंग फॉर द होटल एंड रेस्टोरेंट एंड क्लाउड किचन्स। यहाँ पर हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं फूड कॉस्ट फॉर द रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स। इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे फूड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फूड कॉस्ट के क्या मायने होते हैं किसी भी रेस्टोरेंट या होटल के लिए, और फूड कॉस्ट कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक प्रॉफिट को इम्प्रूव करने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, फूड कॉस्ट जो होता है वो एक मेजर पार्ट होता है कॉस्ट कंट्रोल का, जिसमें कि फूड कॉस्ट में मोस्ट ऑफ सेल जो आती है, जैसे कि आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो कि आला कार्ट की सेल्स होती है। आला कार्ट की सेल्स क्या होती है? जो कि गेस्ट द्वारा मेनू जो पढ़ा जाता है, मेनू कार्ड होता है, उसको पढ़कर जो वो ऑर्डर करता है उसको बोलते हैं आला कार्ट। तो आला कार्ट सेल्स जो होती है वो एक फूड कॉस्ट की रेवेन्यू के अंदर आती है। दूसरा बुफे सेल्स। बुफे सेल्स क्या होता है कि एक फिक्स्ड मेनू लगा दिया और उस मेनू के अनुसार जो है वो पर पर्सन गेस्ट से चार्ज किया जाता है, और उसके आधार पर जो है वो सेल्स जो हमको जनरेट होती है उसको बुफे सेल्स बोलते हैं। मील प्लान, जो कोई भी गेस्ट अगर रूम लेता है और साथ में वो लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट भी उसमें इंक्लूड कराना चाहता है, पैकेज पूरा लेना चाहता है, तो उसकी जो सेल होती है उसको हम मील प्लान की सेल बोलते हैं। तो जो फूड कॉस्ट होती है उसमें मेजरली 3 प्रकार की सेल जो यहाँ पर आप जो कि देख पा रहे हो ये इंक्लूड की जाती है: आला कार्ट सेल, बुफे सेल्स एंड मील प्लान सेल। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के तौर पे इसमें बताया हुआ है कि 800 रुपये आपकी आला कार्ट सेल है, 300 रुपये आपकी बुफे सेल है और मील प्लान सेल आपकी 200 रुपये। तो टोटल आपकी 1300 रुपये 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक की 1300 रुपये सेल है। इस सेल के अगेंस्ट अपने को आरएमसी कॉस्ट, आरएमसी का मतलब हो गया रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी आई है? तो पहला आ गया आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये एक्सपेंस का हेड है, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स जो यूज़ हुई है वो 50 रुपये की, मीट, फिश एंड पोल्ट्री 80 रुपये की, प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब होता है यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स, तो ग्रोसरी आइटम हो गए 150 रुपये, पेरिसेबल्स हो गए 40 रुपये। तो अगर आप इन सब की टोटल करोगे 50 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 150 रुपये, तो ये आपका लगभग 320 रुपये बनता है। लेकिन अगर आप नीचे टोटल में देखोगे तो 171 रुपीज़ ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो 2 मेजर कॉस्ट है उसको लेस किया गया है, जिसमें एक तो कैफेटेरिया की कॉस्ट है और एक एनसीके की कॉस्ट है। अब ये कैफेटेरिया कॉस्ट और एनसीके कॉस्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या होता है। ये जो कैफेटेरिया कॉस्ट होती है वो होती है एम्प्लॉय को जो ऑन ड्यूटी मील दिया जाता है उसको बोलते हैं कैफेटेरिया कॉस्ट। तो उस मील के पर्पज़ से जो शेफ़ के द्वारा जो कुछ भी ये जो ऊपर के 5 हेड है, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, पोल्ट्री, प्रोविजन एंड पेरिशेबल्स, ये आइटम्स जब स्टोर से जो है रिसीव किए जाते हैं शेफ़ के द्वारा, तो उनकी जो कॉस्ट होती है उसको हमेशा क्या कर दिया जाता है, टोटल कॉस्ट में से घटा दिया जाता है। तो टोटल कॉस्ट अपनी 320 थी, उसमें से 124 रुपये अपन ने इसको लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो 124 रुपये का जो माल लगा है, इस माल के अगेंस्ट अपने को 1300 रुपये नहीं मिले हैं। 124 रुपये का जो माल है वो तो स्टाफ ने खाया है, वो जो स्टाफ के अगेंस्ट कंज्यूम हुआ है, तो उससे कोई रेवेन्यू तो जनरेट हुआ ही नहीं है, तो वो अपनी फूड कॉस्ट का पार्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या करा, उस कॉस्ट को कम कर दिया। जस्ट लाइक दैट एनसीके, एनसीके मीन्स होता है नॉन चार्जेबल क्यूटीज। जैसे कि कोई भी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को, आपने अगर कोई भी फूड खिलाया है जो गेस्ट का फूड है, चाहे वो गेस्ट को खुश करने के लिए खिलाया हो या गेस्ट नाराज़ हो गया उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आपने
फ्री में उसको खुश करने के लिए जो है उसकी नाराज़गी को जो है वो कवर करने के लिए आपने खिला दिया हो, या आपके कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स या अथॉरिटीज़ या लोकल अथॉरिटीज़ है, या फिर कोई ऐसा कोई वीआईपी गेस्ट आया है जिससे कि आपको भविष्य में कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो उससे आपने चार्ज ही नहीं किया और उसको फ्री में खिला दिया। तो इस टाइप के जो आपने एंटरटेन किया है किसी भी गेस्ट को, तो जब एनसी बनती है, नॉन चार्जेबल बिल बनता है उसका, तो उसका तो कंजप्शन तो हुआ ही है, लेकिन उससे क्या नहीं मिला अपने को, रेवेन्यू नहीं मिला। रेवेन्यू उसी से मिला है जिसने पैसे दिए हैं। जो बिना पैसे के उस रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर गए, उनको अपन इसमें से क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि 25 रुपये वो ऐसा अमाउंट है, रॉ मटेरियल का अमाउंट है जो कि रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। तो इन दोनों को जब अपन ने लेस किया, तब अपना नेट रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया 171 एंगेस्ट द 1300 रुपीज़, यानी कि 1300 रुपये की जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू के एंगेस्ट अपना 171 नेट कॉस्ट आ गया। फिर इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये आ गया मंथली बजट। मंथली बजट क्या होता है? मंथली बजट होता है कि हर एक किचन डिपार्टमेंट को एक फूड कॉस्ट का बजट अलॉट किया जाता है कि आपको जो है इतने रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसका हम आपको नेट जो बजट दे रहे हैं खर्च करने का, ये जो चारों हेड है, उन चारों हेडों में जो आप माल मंगाना चाह रहे हो, वो मैक्सिमम इतने रुपए तक का ही मंगा सकते हो, तो उसको बोलते हैं अपन मंथली बजट। यानी कि इस उदाहरण में देखोगे तो टोटल रेवेन्यू हुआ था 1300, और 1300 का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने बजट डिसाइड किया था 200 रुपये का, कि 200 रुपये तक आप खर्च कर सकते थे। लेकिन खर्च कितना हुआ है? 171। इसका मतलब 29 रुपये तक का अगर और भी कुछ रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहते थे शेफ साहब, तो वो कर सकते थे। उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 29 रुपीज़ आपके बैलेंस बच गया। अब यहाँ पर अगर इसका परसेंटेज भी देखोगे तो आरएमसी कॉस्ट का परसेंटेज आ रहा है 13.15%। 13.15% क्यों आ रहा है ये? 13.15% ये इसलिए आ रहा है कि ये आपका 171/13 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पर इसकी कॉस्टिंग क्लियर हो जाएगी कि ये कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये आपका कोई 13.15% इसका कॉस्ट आपको शो करेगा। तो कोई भी 5 स्टार होटल जो होता है, कोई भी 5 स्टार होटल होता है, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो रेंज होती है वो होती है बच्चों 13 से 15%। जबकि एक 3 स्टार 2 स्टार या 1 स्टार रेस्टोरेंट या होटल हो, उसमें जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो होती है 20 से 25%। अब आप ये जो कॉस्ट की रेंज में दे रहा हूँ आपको, इस रेंज में आपका कुकिंग गैस, किचन कॉस्ट शामिल नहीं है। ये आपकी सिर्फ इन 4 हेड जो आपको सब दिख रहे हैं, फूड, वेजिटेबल, मीट, फिश, पोल्ट्री, पेरिशेबल, केवल इनकी कॉस्ट ही आएगी इसमें। अगर आप पूछोगे कि सर इसमें गैस भी तो लगा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी तो यूज़ हुआ है, सर इसमें लेबर भी तो लगा है, इसमें स्टाफ की सैलरी भी तो है, स्टाफ की यूनिफॉर्म के खर्चे, स्टाफ जो शेफ़ की कैप होती है उसका खर्चा, उसके अलावा ग्लव्स का खर्चा, तो वो जो जितने भी किचन प्रेक्यूसाइड्स होते हैं
उनका भी खर्चा जो होता है वो फूड कॉस्ट में कभी भी शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि फूड कॉस्ट में सिर्फ जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है उसको ही गिना जाता है। जब अपन किचन कॉस्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किचन कॉस्ट, जब किचन कॉस्ट निकालेंगे तब उस किचन कॉस्ट में हम जो है उन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं। अभी हम सब यहाँ पर फूड कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें हम इन चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहें। मैं रेगुलर आपको इस टाइप के अलग अलग वीडियो बताता रहूँगा, जिससे कि आप जो है कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है होटल में उसके बारे में एकदम एक्सपर्ट बन सकेंगे, और अपनी होटल में इस टाइप की कॉस्टिंग को कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा उदयपुर के अंदर हम ऑन साइट कंसल्टेंसी भी देते हैं, जहाँ पे हम उस होटल में जाके पर्सनली कॉस्ट को कंट्रोल करने के तरीके और उन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जो कि चार्जेबल बेसिस रहता है। तो अगर आपको उदयपुर से रिलेटेड हैं और आपको कॉस्ट कंट्रोलिंग करवानी है तो आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक आपने जो वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।